नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या स्रोत हैं उसकी जानकारी प्राप्त किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके अनेक प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसे कहा जा सकता है कि गागर में सागर, यानी कि कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करना। तो सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता को पाक ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यानी इस सभ्यता को, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को पाक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहेंगे और यह कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। काल निर्धारण जो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के माध्यम से किया जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल है वह 2350 यानी कि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इसके बाद है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। उसके बाद इसकी लिपि की बात कर लें तो यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जो भी लिपियां लिखी जाती थी, जो भी स्क्रिप्ट लिखे जाते थे, वह भाव चित्रात्मक रूप में यानी कि चित्रलेख के रूप में लिखे जाते थे और भाव के आधार पर वह चित्र होते थे। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। यानी कि द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। इसके बाद इसके बंदरगाह की बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह, दो प्रमुख बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतदा। तो लोथल में चावल का प्रथम साक्ष्य है। यानी कि यह जो लोथल बंदरगाह था, चावल का प्रथम प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल बंदरगाह से प्राप्त हुआ है और लोथल से ही इस बात की जानकारी मिली कि इस बंदरगाह का जो दरवाज़ा था, मुख्य दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था और अन्य जितने भी भवन थे उसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। उसके बाद लोथल में ही अग्निकुंड, उसके बाद मनके बनाने का कारखाना भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। यानी कि लोथल में अग्निकुंड था और मनके बनाने का कारखाना लोथल बंदरगाह में ही स्थित था। दूसरा में था सुतकोतदा। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के दो प्रमुख बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतदा। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता का तौल की इकाई, यानी कि माप तौल की जो इकाई थी वह 16 के अनुपात में होती थी। 16 के रेशियो में यह इकाई चलती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। 2 चक्के और 4 चक्के इसमें लगे रहते थे। यानी कि बैल के द्वारा उस गाड़ी को खींची जाती थी या तो फिर भैंस के द्वारा उस गाड़ी को खींची जाती थी। यह यातायात का साधन था। सिंधु घाटी की सभ्यता की समाज के बारे में चर्चा की जाए तो यह मातृसत्तात्मक थी। यानी महिलाओं का, माताओं का विशेष रूप से समाज पे अधिकार रहता था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज के रूप में गेहूं और जौ का उपयोग किया जाता था। यानी गेहूं और जौ सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य फसल माना जाता था और मिठास के लिए, यानी कि मीठा के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। और वस्त्र में सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। उसके बाद इसी सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रथाएं थी, तो पर्दा प्रथा थी। उसके बाद वेश्यावृत्ति प्रथाएं भी प्रचलित थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। शवों को मृत्यु होने पे शवों को गाड़ना और जलाना दोनों काम किया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। यानी कि हड़प्पा में जो नगर थी, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की एक नगर हड़प्पा है, तो यहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही नगर है, तो मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। इसके बाद नगरीय सभ्यता में जो मुख्य रूप से 6 सब नगर को ही मान्यता प्राप्त मिली है
और यह नगर का जो विन्यास किया गया था ग्रिड पद्धति अपनाया गया था, ग्रिड पद्धति के आधार पर नगर का विन्यास किया गया था। तो इन 6 नगरों में मोहनजोदड़ो फेमस था, उसके बाद हड़प्पा, तीसरा में गनवारी वाला, उसके बाद चौथा में धौलावीरा, पाँचवा में राखीगढ़ी और छठा में कालीबंगन था। यानी कि इन 6 नगरों को, सिंधु घाटी सभ्यता को विशेष रूप से दर्जा मिला था, इन नगरों को यानी कि मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके बाद इसको समझ लें कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन दोनों नगर को जुड़वा राजधानी के रूप में जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी, यानी कि जुड़वा राजधानी कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के रूप में जानी जाती थी और इसे जुड़वा राजधानी के रूप में नामकरण करने का काम पिंगट ने किया था। उसके बाद सिंधु सभ्यता जो समाज था मातृसत्तात्मक, इसकी बात हम लोग किए ही। और सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा यानी पेड़ पौधों की पूजा, वृक्षों की पूजा की जाती थी। उसके बाद शिव पूजा यानी भगवान शिव, भगवान महादेव की पूजा उस समय की जाती थी। सिंधु सभ्यता के समय में मातृ देवी की भी उपासना की जाती थी और कुबड़ वाला साढ़ यानी जिसमें कुबड़ होता था उसकी भी विशेष रूप से पूजा की जाती थी। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि नगरीय सभ्यता के रूप में सिंधु सभ्यता का जो फेमस नगर था मोहनजोदड़ो, इसमें सबसे बड़ी इमारत अन्नागार होती थी। यानी कि सबसे बड़ी इमारत यदि पूछी जाए तो अन्नागार कहना है। और उसके बाद बृहत स्नानागार की भी व्यवस्थाएं थी, जिसकी लंबाई 11.88, चौड़ाई 7.01 और ऊंचाई 2.43 मीटर तक होती थी। यानी बृहत स्नानागार था, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार होती थी। पशुपति नाथ की मूर्ति इस मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु सभ्यता में ही प्राप्त हुई थी, पशुपतिनाथ की मूर्ति। फिर नर्तकी की कांस्य मूर्ति यानी नर्तकी की कांसे की जो मूर्तियां थी इसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, यानी कि सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुई थी। इसके बाद आगे हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको समझ लें, यह भी प्रायः पूछा जाता है। रावी नदी, रावी नदी यानी कि जो भी सभ्यताएं मुख्य रूप से विकसित हुई है, आप ध्यान दीजिएगा, तो नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा, उसके बाद सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी था, यानी कि यह सिंधु नदी के किनारे। और घग्घर नदी के किनारे कालीबंगन था। उसके बाद सतलज नदी के किनारे रोपड़ था और भोगवा नदी के किनारे लोथल था। अब सिंधु काल के व्यापार के रूप में जैसे तांबा का व्यापार किया जाता था, सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, जिसमें बलूचिस्तान और खेतड़ी फेमस था। चांदी का व्यापार करते थे अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना का व्यापार करते थे अफ़गानिस्तान और ईरान से ही, और टीन का अफ़गानिस्तान से करते थे और सीसा का ईरान से व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो बार बार हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त किए। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।